हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 23। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस करें ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सामने वो है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। ऑप्शन ए इमाद शाही, ऑप्शन बी निजाम शाही, ऑप्शन सी कुतुब शाही या ऑप्शन डी आदिल शाही। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि आदिल शाह जो था वो बीजापुर के स्वतंत्र शासक की स्थापना की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला या ऑप्शन डी रामेश्वरम। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है वो श्रवणबेलगोला में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाले कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। ऑप्शन ए MK गांधी, ऑप्शन बी GK गोखले, ऑप्शन सी BG तिलक या ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। यानी स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला जो कांग्रेस नेता थे वो थे चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने कि अम्ल वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी है आपके सामने वो है कार्बन डाइऑक्साइड। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 29 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी अम्ल वर्षा का जो कारण है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि सुंडा ट्रेच कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी अंध्र महासागर में या ऑप्शन डी मैक्सिको की खाड़ी में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कि टुंड्रा ट्रेच जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है। ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ग्रेनाइट या ऑप्शन डी स्लेट। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आपका जो है जैव सेल जो है वो कोयला है। ठीक है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए तापमान पर, ऑप्शन बी दूरी पर, ऑप्शन सी रेडियस पे या ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब पे। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि तारों का रंग जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 कि दल बदल निरोध संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में उपबंधित है। ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 10वीं या ऑप्शन डी 9वीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 33 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 10वीं में जो है 10वीं अनुसूची में जो है दल विरुद्ध निरोध संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है। संविधान के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने
कि नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए ये सकारात्मक होते हैं, ऑप्शन बी इन्हें नैतिक शक्ति प्राप्त होती है, ऑप्शन सी है आपके सामने ये असीमित होती हैं, या ऑप्शन डी है इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 34 का। तो इसका ऑप्शन डी जो है असत्य है, और जो असत्य है वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये बात असत्य है। ठीक है, और जो असत्य है वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। ऑप्शन ए अंतरण अदायगी, ऑप्शन बी उपादान अदायगी, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण, या ऑप्शन डी मध्यवर्ती उपभोग। 35 क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि फसल कर्ज के लिए बैंक का अदा किया गया ब्याज जो है वो उपादान अदायगी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि कर सुधार सरकार की कराधान व सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है, जिसे सम्मिलित रूप से ... कहा जाता है। ऑप्शन ए राजकोषीय सुधार, ऑप्शन बी वित्तीय सुधार, ऑप्शन सी वित्तीय नीति, या ऑप्शन डी है राजकोषीय नीति। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 36 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी कि कर सुधार सरकार की कराधान व सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित जो है, जिसे सम्मिलित रूप से राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 कि अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वर्ष क्या रखा गया था। ऑप्शन ए 2010 से 11, ऑप्शन बी 2011-12, ऑप्शन सी 2004-5, या ऑप्शन डी 2005-6। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है कि अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए जो वर्ष रखा गया था वो है 2011-12, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, या ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 38 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यानी यकृत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने कि लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और नमी, ऑप्शन सी जल और पेंट, ऑप्शन डी ऑक्सीजन और ग्रीस। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 39 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में जो आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन और नमी का, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 कि ... को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए औरक तरंगे, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी प्रकाश तरंगे, या ऑप्शन डी गामा किरणें। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि औरक्त तरंगे को ऊष्मीय तरंगे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 41 नंबर कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी बिंदु स्राव, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, या ऑप्शन डी है श्रवण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 41 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल बिंदुओं के रूप में जल हानि को जो कहते हैं वो है बिंदु स्राव। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 कि कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी H2O2, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी पेट्रोल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 42 का।
तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कपड़ों पर जंग के दाग जो लगा होता है उसको हटाने के लिए जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने दोस्तों कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है। ऑप्शन ए 70 से 100 डेसिबल के बीच, ऑप्शन बी 10 से 15 डेसिबल के बीच, ऑप्शन सी 16 से 35 डेसिबल के बीच, या ऑप्शन डी 40 से 45 डेसिबल के बीच। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 43 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत के स्वीकार्य प्रदूषण ध्वनि के जो स्तर की सीमा है वो 40 से 45 डेसिबल के बीच होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर की द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं। ऑप्शन ए 4 जनन छिद्र, ऑप्शन बी 1 जनन छिद्र, ऑप्शन सी 2 जनन छिद्र, या ऑप्शन सी 3 जनन छिद्र। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि द्विबीजपत्रियों के परागकण में जो होते हैं 3 जनन छिद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने कि रुधिर वर्ग का पता लगाया था। ऑप्शन ए पावलाव ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन डी लैंडस्टीनर ने। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 45 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो रुधिर वर्ग का पता लगाया था वो था लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त BDMS किसको कहते हैं। ऑप्शन ए डाटा बेस मशीन सिस्टम को, ऑप्शन बी डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम को, ऑप्शन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ऑप्शन डी डेटाबेस माइक्रो सिस्टम को। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त BDMS जो है उसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन ए प्रमोद भगत, ऑप्शन बी मनोज सरकार, ऑप्शन सी योगेश कथुनिया, ऑप्शन डी है सुमित अनिंतल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 47 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो भारतीय खिलाड़ी पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो जीते थे वो थे ऑप्शन ए, यानी प्रमोद भगत थे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 कि जून 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गई। ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी मालदीव। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, 91 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी जेनेवा में, ऑप्शन सी बान में, या ऑप्शन डी दुबई में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 49 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जेनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 कि स्पेल ऑफ द टाइगर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जिम कार्बेट, ऑप्शन बी वाल्मीकि थापर, ऑप्शन सी साई मांटोगोमरे, ऑप्शन डी अतुल सेठी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्पेल ऑफ द टाइगर नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है साई मांटोगोमरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 23, 25 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। आई होप कि आगामी परीक्षा में इन सारे प्रश्नों से काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली प्राप्त हो सके। और दोस्तों, अपने फ्रेंड, कलीग्स, रिलेटिव या पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो ये शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट और भी अदर लोगों को हो सके। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।